शिव कथा कहती है, समुद्र हमको एक सीख देता, समुद्र एक हमें सीख देता गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे तुम। कोई तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुंदर नहीं बनता था, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज सुना। 10 जगह समुंदर बनो। और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतार लो। अच्छी बात मिली, भीतर उतार लो। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतार लो। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़ दो। कलम को आशीष, कोई यूट्यूबरों की रील हम बता रहे थे, तो यूट्यूबरों की रील में कलाशीष दिखा रहे थे कि कई माताएं चलते चलते, कोई रिक्शे में बैठी है, कोई चल रही है, कोई पंडाल में है, अपनी अपनी रील बनाकर उन्होंने डाली। उस रील में एक बहन ने इतनी सुंदर बात कही। उस रील में एक बहन कहती है कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूँ, देवली आई हूँ, बनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता है, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे बन जाओ। कचरा आया, किनारे लगा दिया। कुछ बेकार आया, किनारे लगा दिया। कुछ अच्छा आया, अपने भीतर उतार। कुछ अच्छा हमने अपने भीतर उतार। समुद्र जैसे। एक सुंदर प्रसंग है।
बड़ा सुंदर। एक बार भगवान शंकर, शिव जी का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। कई लोग कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव। एक बार आप भी बोलकर देखिए, बोल दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव की। शिव का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति का मतलब क्या है? शिव उस गुरु का रूप धरकर बैठ गए कि शिव रूपी गुरु बनना। भगवान शंकर वो गुरु बनकर बैठ गए जिन्होंने जीवन के सारे उलझनों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को समाप्त कर दिया। सारे कष्ट। सेटिंग अच्छी, बस प्रेशर थोड़ा खोल। सेटिंग को हाथ ना लगाएं, केवल बाहर का और अंदर का प्रेशर थोड़ा खोल कर। दक्षिण मूर्ति, शिव जी का नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल महाराज सनकादि ऋषि का प्रागट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों का जो प्रागट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। चारों ने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती, हमारा मन शांत नहीं है, थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त करे। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे। यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त यहां पहुंचे। प्रयाग का मेला तो केवल प्रयाग में भरता है, पर बलिया में भी एक मेला भरा गया है, प्रयाग जैसा कुंभ का मेला। कितने भक्त हैं जिनके भीतर की उलझने अपने आप समाप्त हो गई। बहुत उलझन थी उसके अंदर। कई लोग कहते थे शंकर जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहता शिव जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई ने कह दिया ऐसी स्त्री शंकर की आराधना करें, कोई कहे शिव जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहे शंकर का ऐसा मत करो, कोई कहे शंकर का वैसा मत करो। आज शिव महापुराण की कथा सुनते 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 सुनते
पूरी दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि शंकर जी हमारे पिता हैं और पिता को बेटी बेटा कैसे भी रिझा सकता है और शिव करुणा करना प्रारंभ। कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर। कोई दिखावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था। और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं, ये सीहोर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया। नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए। आवाज की एलईडी बक्से चालू कर, पीछे लड़के को भेज दो। पशुपति व्रत कोई आज का व्रत नहीं है। अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि, छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी मां से कहा, मां मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे मां। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, मां मुझे दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। मां मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। मां ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। मां ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, मां ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया मां। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया। रोने लगा, मां मुझे सच का दूध पीना है। मां मुझे हकीकत का दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। मां मुझे तो दूध पीना है। मां के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है।
पुकार उसको। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है, तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली उपमन्यु, साधना। साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र विनय करी, बहुत सावधानी से कथा सुनना। 6ठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा। मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओं पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है, मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा,
एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको देते। एक आदमी को मैं भेज दो, मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते। उपमन्यु ने कहा, जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है, वो मेरा देव है, वो दुनिया को दे सकता। खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब, कुछ फिर भी ले। भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे, उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा को सुन रहे हैं, और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता। उसके पास भटकने का काम नहीं रहता, फिर तो वो शिव पर समर्पित होता, समर्पण, भटकेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम
मेरी लगी परी दीनू बाबा तू इस शिव महापुराण की कथा की एक लीला 30 साल हो गए कथा वास्ते वास्ते। 30 साल में ये शिव महापुराण की जो लीला देखी वो ये देखी कि लोग आते हैं, सुनते हैं, मिट्टी को नमन करते हैं, चले जाते हैं और 3 महीने में मेरा भोलेनाथ ना जाने कैसे उनकी झोलियां भर गई। नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता, नहीं देता तो कौन आता? चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी, चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता, उसको मालूम। वो पुकारता, स्मरण कर। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे। जो दुनिया के लोग कहते हैं पशुपति व्रत सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, कथा को सुनिए। ये महाभारत की कथा, ये स्कंद पुराण की कथा। सियोर वाले बाबा पे भरोसा मत करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाना, पढ़ना, उपमन्यु के चरित्र को निकाल कर पढ़ना। उसमें आपको मिलेगा कि पशुपति व्रत केवल तुमने नहीं करा। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण की रानियों से भी जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से जाकर पूछा था कि बताओ कि कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण कह रहे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे हैं कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का।
इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया झूठ बोलने पर, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा का पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए, गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहती। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय दयाशंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं, एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा, ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। तो देख, कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किए, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा तुम दूसरे की पूजन कर लो, तुम भगवान दूसरे देवता की पूजन कर लो। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव है, मुझे सब कुछ दे सकता, शिव है। कल आप लोगों ने सबने पंडाल में, पंडाल वालों ने पंडाल में पार्थिव पूजन करा, सब लोगों ने अपने अपने घर पर, पूरे देश में विदेश में भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। कल कुबरेश्वर धाम पर भी
जो बड़ा 3 पंडाल के बराबर, जैसे 1 2 3 पंडाल बने, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम पे बड़े बड़े पंडाल बने। उसमें भी लाखों शिव भक्त बैठकर कुबेरेश्वर धाम पर भी लोगों ने पार्थिव पूजन कर। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर अनुज विनय मिश्रा जी ने, समीर जी ने पूजन करा, शिवम पंडित जी ने पूजन करा। घर पर पंडित राघव मिश्रा जी ने पूजन करा माता जी के साथ बैठकर। बच्चों में ये भाव होना चाहिए। और हम बड़ाई तो ना करें, पर इतना जरूर कहें, पंडित श्री राघव जी मिश्रा, शिव के प्रति उनका जो समर्पण है, भाव, पार्थिव पूजन, हम शंकर जी के शिवलिंग को तैयार कर कर वस्त्र नहीं पहनाते, पर वो अपने शिवलिंग पर वस्त्र भी पहना देते, सुंदर सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार कर देते। और यही भाव जो बचपन में भगवान शिव के प्रति होता है, आने वाले समय में वही भाव भगवान शंकर का अपने भक्त के भाव में, यही उपमन्यु, तुम एक काम करो कि दूसरे की साधना कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर, मैं नहीं कर सकता। मेरा देव, मेरा महादेव मेरे साथ, मैं नहीं। और महाराज, जब शिव है तो हम क्यों भटके और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से क्यों घबराऊं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है, क्यों घबराऊं, मेरा तो भोले से नाता है। क्यों घबराऊं, मेरा तो भोले से नाता है। और भगवान शिव की पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कहता है, शिव कथा कहती है। भगवान शिव ने उपमन्यु को भगवान शंकर ने उपमन्यु को इंद्र का रूप रखकर जाकर बातें कही कि अन्य देवताओं को भज लो। अरे बाहर की आवाज़ खोल दो भाई, प्रेशर खोलो, बाहर का बक्से चला दो, चोंगे चला दो, बाहर का प्रेशर खोल दो, पंडालों का प्रेशर खोल दो। उपमन्यु के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा तुम अन्य देवता के पूजन करो, अन्य देवता की साधना करो। पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि एलईडी वालों से निवेदन है उधर की एलईडियाँ चालू करें, और साउंड वालों से भी निवेदन है कि प्रेशर पंडालों के, बक्सों के,
माइकों के, चोंगों के खोल दें। उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, केवल शिव से, केवल शंकर से। उठ के खड़े होकर इनको सुनो ना भाई, मांगूंगा तो केवल शिव से ही मांगूंगा, मांगूंगा तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जा, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं नहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियां चालू करें। एलईडी वाले लेफ्ट वाले पंडाल की एलईडियां चालू करें। उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है 33 कोटि देवता, तुम किसी भी देवता का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करा, पंचमी का व्रत करा, छठ का व्रत करा, सप्तमी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, दूज का व्रत करा, पूर्णिमा का व्रत करा, अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे। व्रत किसका करा आपने? शनिदेव का। व्रत किसका करा आपने? मंगल देव का। व्रत करा आपने किसका? हनुमान जी का। व्रत करा किसका आपने? राम जी का। व्रत किसका किया? कृष्ण जी का। व्रत किसका किया? देवी जी का। व्रत किसका किया? देवता का। किसी भी देवता का, किसी भी वार का, किसी भी तिथि का व्रत
अगर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहकर आप करते हैं तो देवता चाहे जो भी हो, बिना शंकर भगवान की आज्ञा के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए व्रत भी करोगे तो फल शिव ही देंगे। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं वो मन ही और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया काशी, लुटा दिया जिस कामना से, जिस व्रत को आप कर रहे हो, जो कामना है तुम्हारी, जो भाव है तुम्हारा, जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस कामना से आप व्रत को कर रहे हैं, जिस कामना से आप व्रत को धारण कर रहे हैं, उस सारी कामनाएं शिव पूर्ण कर, शंकर शिव पूर्ण, कोई दूसरा पूर्ण नहीं करेगा। करेगा तो केवल शिव पूर्ण करेगा, करेगा तो केवल शंकर पूर्ण करेंगे, शिव पूर्ण करेंगे। जो भी तुम्हारी कामना है, जो सनकादि ऋषि चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में। एक गुरु के रूप में भगवान शिव बैठे, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है। और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो। समस्या अच्छा, ट्रेन में बैठे हो, जरा उत्तर देना है। बलिया की जीजियों और बलिया के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जरा उत्तर देना। ट्रेन में बैठे हो, और एकदम कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करोगे? कोई हल नहीं मिल रहा और ट्रेन को रोकना है, आगे जाओगे तो समय लग जाएगा, इंजन में जाकर बोलने वालों को क्या करोगे? ट्रेन में एक चेन लटकी है, उस चेन को पकड़कर खींचा। ट्रेन पकड़कर जैसी
ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़कर जैसे ही खींची, हाथ में चेन पकड़ी और ट्रेन रुकी। हाथ में चेन पकड़कर बस तुमने थोड़ा सा खींचा और ट्रेन रुक गई। उसी तरह जैसे ही समस्या बढ़ती जाए, जैसे ट्रेन चलती जाए, वैसे ही समस्या यदि बढ़ती जा रही है तो तुम उस समस्या को रोकने के लिए, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ी जाती है, समस्या को रोकने के लिए एक लोटा जल पकड़ा जाता है, तो वो समस्या एक हो गई। समस्या बड़ी समस्या है, समस्या में ग्रसित हो गए। उस समस्या को रोकना, उस समस्या को समाप्त करना, उस समस्या को कम करना, क्या करें? ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ना जरूरी है। और जब हमारे घर की कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, उसके लिए एक लोटा जल पकड़ना। एक बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने जीवन की दुखों को मिटाने के लिए सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया। सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हो। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांधकर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं लिया। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं। सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं। सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं। सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले हैं, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रख, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है।
अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाए। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देता है। वो बेलपत्र एक पत्र है, अच्छा पत्र, अच्छा है, देखिए महाराज। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सिरजम की निवासी हूँ। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सिरजम की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। मैं, मेरे पति, दोनों लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर सके। हम लोग बहुत परेशान रहे थे, कोई दवाई नहीं लाभ देती। तब हमारे पति ने अपने साथ हमको हैदराबाद भी ले गए। हैदराबाद के डॉक्टरों को दिखाया, दवा काम नहीं कर रही, बड़े सोच में पड़ गए। तब मेरी माँ हमेशा मुझे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माता ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगो तो मिलता जरूर है। गुरुजी, हम हैदराबाद का डॉक्टर, हम काशी के डॉक्टर, हम दिल्ली के डॉक्टर, सबको दिखाए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा कुशीनगर में 2024 में कुशीनगर में आप बाचने के लिए आए थे। मेरी माँ कुशीनगर के पंडाल में मुझे लेकर चली गई। 2 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर 25/4/2025 को कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महाराज जी, मैं लालती सिंह, जिला बलिया के गांव मुराडीही की रहने वाली हूँ। मेरे पति अरविंद कुमार सिंह, सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में, मेरे चेस्ट में, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से थोड़े दिन में खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। जब मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से खून आना प्रारंभ होता था, हमने पीजीआई, कमांड हॉस्पिटल, अंजता हॉस्पिटल सहित लखनऊ के ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज नहीं करवाया।
हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारा इलाज करवाया, तो भी वो ब्लड आना बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी मम्मी को कैंसर था, इसलिए पूरा परिवार डरता था कहीं मुझे भी तो वो तकलीफ नहीं है। हम सारा इलाज करवाते पर हमारे ब्रेस्ट से खून आना बंद नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए। तब एक जगह पर जांच कराने के लिए गए तो उसने हमको 1 लोटे जल का महत्व बताया और कहा, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी को पीना प्रारंभ करोगे, बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने वही किया और आज बाबा की कृपा से कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। शिव तत्व है ही ऐसे, शिव की उपासना है। जब हम भगवान शंकर से कोई भाव की बात करते हैं, हम जब भगवान शंकर से गला पकड़ रहा है, प्रेशर खोल दे, उसको बोल दे, तकलीफ दे रहा है बहुत ज्यादा, भगवान शिव से जब हम अपने मन की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते। शिव की स्वीकृति है। शिव महाराज, आप जाकर मौन होकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाए। आप मौन होकर शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाए, भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाए। चुप रहे, मत बोलो कुछ भी। कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है। शिव जी को दक्षिण मूर्ति कहा गया, दक्षिण मूर्तेश्वर। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। तारकासुर का, जिस समय पर तारकासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना राज्य कर लिया था, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तारकासुर ने अपने अधीन कर लिया था। ब्रह्मदेव से वर मांग लिया था, ब्रह्मा जी से, वर दो मुझे, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं ये वर प्राप्त कर लिया। पर तारकासुर के मन का एक भाव था कि मैंने ब्रह्मा जी से वर जरूर मांगा कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कह दिया है, पर समझ में ये नहीं आता कि देवताओं को तो श्राप लगा है कि तुम्हारे घर में संतान नहीं हो। ये देवताओं को तो श्राप है ना कि उनके घर में संतान नहीं होगा। देवताओं को तो श्राप लगा कि उनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान का सुख नहीं आएगा। और ये श्राप किसने दिया था? पिपलाद की मां सुवर्चा, कि मेरा बच्चा गर्भ में है और देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति को मार दिया।
तारकासुर को ये बात मालूम थी कि देवताओं को तो ये श्राप लगा है कि इनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं है। और मैंने वर मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, तो फिर पुत्र कैसे होएगा? जब जब श्राप लगा है देवताओं को कि औलाद नहीं होगी, तो फिर औलाद होगी कैसे? पर ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास में पहुंचे, साथ में भगवान विष्णु भी थे। बड़े आनंद में भगवान शंकर कैलाश पर बैठे, भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान, कैलाश पर बैठे, और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों पहुंचे। भगवान विष्णु भी गए, भगवान ब्रह्मा भी गए, दोनों ब्रह्मा विष्णु पहुंच गए। विनय कर निवेदन करा, शिव जी से कहा, प्रभु भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर से बोले कि ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया, ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया, और ब्रह्मा जी ने वर दिया है कि तारकासुर की मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा होगी, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा होगी। ये तो वर दिया, पर सारे देवताओं को तो श्राप लगा है कि इनके घर में औलाद नहीं होगी। फिर ये तारकासुर मरेगा तो मरेगा कैसे? ये तारकासुर का अंत कैसे हो? भगवान नारायण ने एक बात कही, देवता का काम है विधान लिखना, देवता का काम है विधान बनाना, देवता का काम है भाग्य लिखना। पर लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी तो केवल एक में ही है, और वो देवाधिदेव महादेव। कोई पलटेगा नहीं पलटेगा। लिखे हुए लेख को पलटने की अगर कहीं बल है, लिखे हुए लेख को पलटने का अगर कहीं बल है, तो वो देवाधिदेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। जो शिव का उपासक है, जो शंकर की भक्ति करता है, जो शिव की साधना में डूबा हुआ है, जो शिव के स्मरण में डूबा हुआ है, जो शिव भक्ति में रमा हुआ है, तो काल भी सम्मुख नहीं आ सकता। बस उसके स्मरण को करो। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करो। श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर आप हमेशा सत्कर्म को बढ़ावा देते हैं, सत्य कार्य को अग्रणता से के साथ में करते हैं। तो हमारे बीच में माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति जी पधारे हैं, जो कि व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति जी से निवेदन करूंगा, 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। अभी थोड़ी देर बाद हाँ
माननीय सभापति जी का कहना है थोड़ी देर कथा सुने, उसके बाद में ही माननीय राज्यसभा उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर कर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य कथा के छठे दिवस में आपका आगमन हुआ, बड़े सरल सहज हैं माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, और आपका पूरा परिवार शिव की भक्ति में लीन रहता है। बड़ी सहजता के साथ में भगवान शंकर की भक्ति को करना, धारण करना। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि कर कर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की कथा कहते हैं, तारकासुर का संवाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाग्य के लेख को भी अगर कोई पलट सकता है तो वो स्वयं देवाधिदेव महादेव पलट सकते। देवता का काम है भाग्य लिखना, देव का काम है भाग्य लिखना, और महादेव का काम है भाग्य को पलटना। आप कहते हो कि इनके यहां संतान नहीं, पर शिव करुणा सागर हो तो क्यों? समय आया, शिव जी का मंगल विवाह भी हो गया, मां जगतजननी पार्वती जी भी आ गई, और शिव जी के तेज प्रकाश को जल में छोड़ा गया। उससे 6 बालक का जन्म हुआ। कृतिकाओं ने उसका पालन किया, 6 को 1 करा गया, और 1 करते से ही भगवान श्री कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। षडानंद कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर का संहार करने के लिए गए, तारकासुर को जब मारने के लिए जाते हैं, तब मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनको कहती हैं कि आप तारकासुर का संहार करने जा रहे हो, पर ध्यान देना, तारकासुर के हृदय में शिव बसे। भगवान शंकर तारकासुर के हृदय में बसे। शिव कथा कहती है तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी को भेजा गया, पर माता पार्वती जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय से कि तारकासुर के हृदय में, चित्त में स्वयं शिव समा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसके हृदय में शिव का वास होता है उसको कभी अपशब्द, उसके लिए कभी गलत नहीं कहा जाता। और यहाँ तो स्वयं षडानंद कार्तिकेय को बाण चलाना है, और शिव उनके हृदय में विराजमान है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा गया, वो तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा गया षडानंद कार्तिकेय ने उदर में छोड़ा। जब तारकासुर के प्राण छूट रहे थे, भगवान शिव स्वयं तारकासुर को दर्शन दे रहे थे। शिव जी ने पूछा तारकासुर से, क्यों रे तारका, तुझे वर मांगना था तो और कुछ मांग लेता, पर तूने वर मांगा कि मेरे पुत्र के द्वारा तू मरे, ऐसा वर क्यों मांगा? तो तारकासुर ने कहा, बाबा
आप विवाह करने को तैयार नहीं थे और मैं आपका भक्त हूं, आपको खुश देखना चाहता था, इसलिए आपका विवाह कराना जरूरी था। इसलिए मैंने आपके पुत्र के रूप में, कि आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को दे, मैं ये चाहता था। समय आया, माँ जगत जननी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से गणेश जी के मंगल विवाह के प्रसंग को पाया और भगवान गणेश जी का मंगल विवाह हो रहा है। माँ रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में सुंदर जयमाला डाल रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं रिद्धि सिद्धि के लिए। रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला दी। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक ही जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज को प्रदान करी है। गणेश जी ने वो जयमाला धारण कर कर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्तकमल दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आए हुए सभी अतिथियों के लिए और भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए हर हर। बड़े भाव के साथ आज कथा का छठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। आज कथा की शिवरात्रि है। बहुत प्रेम से भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अपने जीवन को धन्य बनाए। जो जाने वाले यात्री हैं उनसे निवेदन है गाड़ी धीमे धीमे चलाना, अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, बूढ़ों को रास्ता देते रहना और यहाँ पर जो रात्रि विश्राम करने वाले हैं उनसे भी निवेदन है बार बार पानी पीते रहना। जरा सा भी स्वास्थ्य में गड़बड़ हो तो चिकित्सा केंद्र चालू है, वहां जाकर दिखा सकते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखें। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं अतिथिगण जो आए हैं वे सभी आरती में सम्मिलित हों।